हेलो गाइज, नमस्ते। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आप सभी के सामने एक बार फिर से हाजिर हो गए। कैसे हो? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था वाक्य शुद्धि चल रहा था। कौन सा टॉपिक चल रहा था? वाक्य शुद्धि टॉपिक चल रहा था। वाक्य शुद्धि में 4 कंप्लीट क्लास पढ़ ली अपन ने। कितनी क्लास पढ़ ली? 4 क्लास को कम्प्लीटली पढ़ लिया। आज 5वीं क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो 5वीं क्लास में आज पढ़ेंगे कारक संबंधी अशुद्धियाँ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कारक संबंधी अशुद्धियाँ पढ़ेंगे। यानी जो कारक की विभक्तियाँ हैं वो आगे पीछे लगाने पर या सही तरीके से नहीं लगाने पर वाक्य में गलती हो सकती है। क्या हो सकती है? वाक्य में गलती हो सकती है। वाक्य में प्रयुक्त कारक के अनुसार उचित विभक्ति न लगाने पर अनावश्यक विभक्ति लगाने से भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। क्या? वाक्य में प्रयुक्त कारक के अनुसार उचित विभक्ति न लगाने से अनावश्यक विभक्ति लगाने से भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। तो शुरू करते हैं। 5 बजने को 10 मिनट है। ये वाक्य गलत है। 5 बजने को नहीं होता है, 5 बजने में 10 मिनट है। को गलत है। इसमें क्या गलत है? इसमें को गलत है। को की जगह क्या आएगा? में आएगा। उसके सिर में घने बाल है। सिर में नहीं होता है, उसके सिर पर घने बाल है। में के स्थान पर क्या आएगा? पर आएगा। देशभक्त बड़ी बड़ी यातनाओं को सहते हैं। तो यातनाओं को नहीं होगा गाइज। देशभक्त बड़ी बड़ी यातनाएं सहते हैं। क्या सहते हैं? यातनाएं सहते हैं। यातनाओं को नहीं होगा, यातनाएं होगा। क्या होगा? यातनाएं होगा। अपने बच्चे चरित्रवान बनाओ। अपने बच्चे चरित्रवान बनाओ। तो अपने बच्चे के नहीं, अपने बच्चों को चरित्रवान बनाओ। अपने बच्चों को चरित्रवान बनाओ। दवा रोग को समूल से नष्ट कर देती है। दवा रोग को समूल से नष्ट करती है। ये वाक्य गलत है। दवा रोग को समूल नष्ट करती है। समूल से की कोई जरूरत नहीं होती है, समूल नष्ट करती है। अपराधी को रस्सी बांध कर ले जाओ। अपराधी को रस्सी से बांध के ले जाओ। अपराधी को रस्सी से बांध कर ले जाओ। मेरी राय से आप चले जाइए। मेरी राय से आप चले जाइए, ये गलत है। मेरी राय में आप चले जाइए। मेरी राय में आप चले जाइए। उसने पत्नी का गला घोंटकर मार डाला। उसने पत्नी का नहीं, उसने पत्नी का, उसने पत्नी का गला घोंट डाला। घोंट डाला तो गला घोंट दिया तो मर तो गया ही। ठीक है। बंदर पेड़ में बैठे। बंदर पेड़ में नहीं होगा, बंदर पेड़ पर बैठा है। बंदर पेड़ पर बैठा है। सीता घर नहीं है। सीता घर नहीं है। सीता घर नहीं है मतलब सीता घर पर नहीं है। घर पर नहीं है। उसकी दृष्टि चित्र में गड़ी थी। उसकी दृष्टि चित्र में गड़ी थी। उसकी दृष्टि चित्र पर गड़ी थी। उसकी दृष्टि चित्र पर गड़ी थी। उसने न्यायाधीश को निवेदन किया। उसने न्यायाधीश को निवेदन किया। उसने न्यायाधीश से निवेदन किया। आजकल राजनीति में अपराधीकरण हो गया है। आजकल राजनीति का, मैं नहीं, राजनीति का अपराधीकरण हो गया है। वह बाजार में सब्जी लाने गया। वह बाजार में नहीं, वह बाजार से सब्जी लाने गया। राम आज स्कूल से अनुपस्थित है। राम आज स्कूल से नहीं, स्कूल में उपस्थित है। आज संसद में बजट के ऊपर बहस होगी। आज संसद में बजट पर बहस होगी। बजट में नहीं, बजट के ऊपर नहीं, बजट पर बहस होगी। गुरुजी के ऊपर श्रद्धा रखे।
गुरुजी के ऊपर नहीं रखे जाते, गुरुजी के प्रति श्रद्धा रखो, गुरुजी के प्रति श्रद्धा रखो। ये ग्रंथ विद्वतापूर्व लिखा गया है, ये ग्रंथ विद्वतापूर्ण लिखा गया है, ये गलत है, ये ग्रंथ विद्वता से लिखा गया है। जनता ने सैनिकों को उपहार भेजे, जनता ने सैनिकों के लिए उपहार भेजे, सैनिकों को नहीं, सैनिकों के लिए उपहार भेजे। आम को खूब पका होना चाहिए, आम को नहीं, आम खूब पका होना चाहिए, आम खूब पका होना चाहिए। ठीक है गाइज, तो कारक संबंधी जो आगे पीछे अशुद्धियां लगाई वो अब कंप्लीटली पढ़ ली। अब पढ़ेंगे सर्वनाम संबंधी जो अशुद्धि है उसको पढ़ेंगे, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां हैं वो पढ़ेंगे। सर्वनाम के सही रूप में प्रयोग न होने से भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है, सर्वनाम के सही रूप से प्रयोग न होने से भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। मैंने आज अजमेर जाना है, मैंने क्या है, मैंने जाना थोड़ी नहीं, मुझे आज अजमेर जाना है, किसे, मुझे आज अजमेर जाना है। तुम तुम्हारा काम करो, तुम तुम्हारा काम करो, तुम्हारा नहीं, तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करो। मेरे को 100 रुपए की आवश्यकता है, मेरे को नहीं, मुझे 100 रुपए की आवश्यकता है, मेरे को कोई शब्द नहीं होता है, मुझे 100 रुपए की आवश्यकता है। राम थक कर उसके घर में सो गया, राम थक कर उसके घर में नहीं, अपने घर में सो गया, राम थक कर अपने घर में सो गया। ठीक है, ये काम तेरे से नहीं होगा, ये काम तुझसे नहीं होगा, तेरे से नहीं, ये काम तुझसे नहीं होगा। मैं उनको मिलकर प्रसन्न हुआ, मैं उनको मिल नहीं, मैं उनसे मिलकर प्रसन्न हुआ, उनको क्या है, मैं उनसे मिलकर प्रसन्न हुआ। सबों ने मान लिया कि पृथ्वी घूमती है, सबों नहीं, सभी ने मान लिया कि पृथ्वी घूमती है, सभी ने मान लिया कि पृथ्वी घूमती है। ठीक है, अपन ठीक रास्ते पर हैं, अपन ठीक रास्ते पर नहीं, हम ठीक रास्ते पर हैं, हम ठीक रास्ते पर है। तेरे को कहाँ जाना है, तेरे को नहीं, तुम्हें कहाँ जाना है, तेरे को नहीं, तुम्हें कहाँ जाना है। मेरे को पता नहीं वह कहाँ गया है, मेरे को नहीं, मुझे पता नहीं वह कहाँ गया है। शुद्ध शब्द क्या है, मुझे पता नहीं वह कहाँ गया है। आपका उत्तर मुझसे अच्छा है, आपका उत्तर मुझसे नहीं, मेरे उत्तर से अच्छा है, आपका उत्तर मेरे उत्तर से अच्छा है। ठीक है, हम हमारी कक्षा में गए, हम हमारी कक्षा में गए, हम हमारी नहीं, हम अपनी कक्षा में गए, हम हमारी नहीं, अपनी कक्षा में गए। हमारे वाला मकान खाली है, हमारे वाला मकान खाली है, हमारे वाला नहीं, हमारा मकान खाली है, हमारा मकान खाली है। वह आपको और मुझे को देखकर भाग गया, ऐसे नहीं होता है, हाँ, वह आप और मुझे देखकर भाग गया, वह आप और मुझे देखकर भाग गया। तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, ऐसा शब्द नहीं होता है। तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। हमको सबको देश पर मर मिटना चाहिए, हमको सबको नहीं, हम सबको देश पर मर मिटना चाहिए, हमको सबको नहीं होता है शब्द, हम सबको देश पर मर मिटना चाहिए। क्या करना चाहिए, मर मिटना चाहिए। पिताजी ने मुझको कहा, मुझको क्या होता है, पिताजी ने मुझे कहा, यानी खुद को बोला है, पिताजी ने मुझे कहा। मेरे को ये रुचिकर नहीं है, मेरे को क्या होता है, मुझे ये रुचिकर नहीं है, यानी खुद को बोल रहा है, मैं, मुझे ये रुचिकर नहीं लगता है। आप और मैंने मिलकर ये काम किया, आप और मैंने मिलकर नहीं, आपने और मैंने मिलकर ये काम किया, आपने और मैंने मिलकर ये काम किया। मेरे को 2 निबंध लिखने हैं, मेरे को 2 निबंध लिखने, मेरे को नहीं, मुझे 2 निबंध लिखना है। क्या करना है, मुझे 2 निबंध लिखने हैं। मेरे को शब्द होता ही नहीं है सर्वनाम में गाइज, मेरे को, तुम्हारे को, ऐसे शब्द नहीं होता है। शब्द अपने, मुझे, तुझे, आपको, इस प्रकार के शब्द होंगे। तो आज के लिए गाइज इतना ही, कल फिर
इसी टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। आगे क्रिया संबंधी अशुद्धि होगी वो पढ़ेंगे। तो कल तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। धन्यवाद।